आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब स्वागत है। थैंक यू। संजीवनी में हम पूरे हफ्ते किसी न किसी एक बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक निदान। बदलती जीवन शैली जिसका नतीजा अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, जिसके कारण न चाहते हुए भी हम और आप कई शारीरिक बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। ऐसी ही एक आम शारीरिक समस्या है मॉर्निंग सिकनेस। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर क्या होती है मॉर्निंग सिकनेस। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे सफेद बालों से कैसे पाएं छुटकारा। लेकिन उससे पहले जानेंगे क्यों होती है मॉर्निंग सिकनेस। सुबह सुबह सिर भारी रहता है, सुबह सुबह सुस्ती बनी रहती है, सुबह सुबह मिचली महसूस होती है। मॉर्निंग सिकनेस में इंसान का कुछ खाने का मन नहीं करता, सुस्ती छाई रहती है, सुबह सुबह वॉमिट करने का मन भी करता है। तो जानते हैं उन वजहों के बारे में जो मॉर्निंग सिकनेस के लिए जिम्मेदार होती हैं। डॉक्टर साहब, मॉर्निंग सिकनेस हमने देखा है अमूमन ज्यादातर लोग जो कि आलसी हमें ऑफिस में या पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं उनमें दिखाई पड़ती है। ये है क्या और इसकी वजह क्या है? इसका वजह जो है, मूल कारण आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो पेट ही होता है। यदि पेट आपका साफ नहीं होता है, कब्ज रहती है या भोजन ठीक से नहीं पचता है, आम बनता है पेट में आपको, वो आम जो है वो जब तक अंदर पड़ा रहेगा एक विषैला तत्व है। कभी कभार मुंह में कड़वाहट उससे आ जाती है, सिर में थोड़ा भारीपन आपको लगने लगेगा, सुस्ती बनी रहेगी। और इसके अतिरिक्त ये बहुत ज्यादा एसिडिटी जिन लोगों को होती है, बहुत ज्यादा तेजाब अंदर बनता है पेट में, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आम तौर से इसका जो मूल कारण है वो पेट से ही जुड़ा हुआ है। और जैसा आपने कहा कि वो बड़े सुबह सुबह बैठे रहते हैं और उनको प्रॉब्लम रहती है। दूसरा कारण ये भी है कि जो बहुत सेडेंटरी रहते हैं लोग, जो बहुत सुस्त रहते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तेल मालिश कभी नहीं करते हैं, किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी उनकी जो है डेली रूटीन में बिल्कुल भी नहीं है, और खाते रहते हैं, खाते हैवी हैं, पराठा खाएंगे, समोसा खाएंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे और बैठे रहेंगे दिन भर, तो वो पेट से ही उसका जो है शुरुआत होगी। लेकिन क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इसमें एक कारण बनता है, भोजन भी एक कारण बनता है, और तीसरी चीज है कि आपका पाचन यदि कमजोर है तो वो भी इसमें एक कारण बनता है। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे साथ जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अजय हैं हमारे साथ। अजय, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पापा के पीछे पीठ की हड्डी नीचे दर्द हो रहा है काफी दिनों से। कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए हैं, एक 15-20 दिन हो गए लगभग। अल्ट्रासाउंड भी कराया, कुछ निकला नहीं। तो इसमें देखिए, अगर 15-20 दिन पुराना ही है रोग तो मेरे ख्याल से कई कारण उसके हो सकते हैं। एक आम तौर पर स्टिफनेस, कमर में एक अकड़ाहट हो जाती है ड्यू टू बैड पोस्चर, या बैठ के काम करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कभी कभार बिस्तर की वजह से भी हो जाती है। अगर गद्दा बहुत ढीला है, थोड़ा सा वहाँ आपकी कमर जो उनके नीचे धंस जाती है गद्दे के अंदर, बहुत सॉफ्ट अगर गद्दा होगा, या कई चारपाई होती हैं इस तरह की कि वो थोड़ी ढीली होती हैं, उसकी वजह से भी स्टिफनेस आती है। मौसम की वजह से भी आती है। बरसात के सीजन में आमतौर पर जो है पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर की मांसपेशियों में अकड़ाहट आती है। तो बहुत सिंपल सी इसके लिए मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। बहुत की वजह से भी आती है। बरसात के सीजन में आमतौर पर जो है पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर की मांसपेशियों में अकड़ाहट आती है। तो बहुत सिंपल सी इसके लिए मैं आपको एक इलाज बताता हूँ, बहुत बढ़िया और कारगर है। कि एक तो हल्का सा तेल गरम करके, सरसों का तेल हो या तिल का तेल, उससे मालिश करें, रोज अच्छी तरह से मालिश करें, बहुत अच्छा उससे फायदा होगा। और कुछ एक्सरसाइज जरूर करें, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, बॉडी को आगे पीछे घुमाना, थोड़ा सा स्ट्रेच करना, तो उससे मांसपेशियां आपकी थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी और उनको दर्द नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अभी रोग 15-20 दिन पुराना ही है तो मेरे ख्याल से इसी से ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आयुर्वेद में हमारे यहाँ पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त कुछ खाने वाली इंटरनल मेडिसिन हैं जो हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स करती हैं, जो स्टिफनेस है उसको कम करती हैं, दर्द को कम करती हैं। और आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो वात का जो प्रकोप हुआ है या आम वहाँ जो जम गया है उसका पाचन करती है। अरुणा है, दिल्ली से फोन कर रही हैं। बताइए क्या जानना चाहती हैं अरुणा?
जी नमस्कार जी, मुझे बालों के झड़ने की समस्या हो रही है और बाल सफेद भी हैं मेरे। 1.5 साल से मुझे समस्या हो रही है। अच्छा, कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी 32 ईयर्स है। अच्छा, देखो अभी क्योंकि बाल सफेद होने और बाल गिरना दोनों ही हमारे यहाँ आयुर्वेद में इनका मूल कारण माना गया है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, तो आमतौर पर बाल सफेद होते हैं, बाल गिरते हैं। अब गर्मी क्यों होती है? खाने पीने में अगर बहुत गर्म चीजें हम खाएंगे, मिर्ची, अचार, खटाई, या बहुत ज्यादा आप ऐसी चीजें का सेवन करते हैं जिनकी तासीर गर्म है, तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी और गर्मी वो कहीं पर भी जाके रोग पैदा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जो सब लोग गर्म चीज खाते हैं तो उनके बालों में ही प्रॉब्लम आती है। किसी को जो है त्वचा के रोग आ जाएंगे, किसी को अंदर सूजन हो जाएगी, किसी को जहाँ कहीं भी वो पित्त जा करके स्थापित होगा वहीं पर रोग पैदा करेगा। डॉक्टर साहब, हम मॉर्निंग सिकनेस की बात कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति मॉर्निंग सिकनेस का शिकार है, यानी कि लक्षण क्या है उसके? लक्षण इसमें मुख्य रूप से होते हैं कि सुबह जब सो के व्यक्ति जब उठता है तो उसको थोड़ा लगेगा कि जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन, नौसिया जिसको बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि उल्टी उसको आएगी, लेकिन उसको लगता है कि जैसे उल्टी आने वाली है, और उसको साथ साथ जो है सुस्ती शरीर में रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। कभी कभार थोड़ा पेट में उसको जलन या डकारे आना, ये लक्षण भी उसके हो सकते हैं। सिर में भारीपन, सिर में दर्द होना, शरीर में सुस्ती बने रहना, पूरे बॉडी में एकदम जैसे जकड़ जाता है आदमी, उसको लगता है जी कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, बेढाल सा पड़ा रहता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है बिल्कुल। कई लोग तो ऐसी प्रॉब्लम से जो पीड़ित हैं वो कहते हैं जी सुबह जब ऑफिस भी जा रहे हैं, ड्राइव करते हुए भी लगता है कि नींद आ रही है बस। बाइक चलाते चलाते लोग सो जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है इस तरह का, वो कंप्लेन करते हैं इवन बाइक चलाते चलाते भी उनको नींद आ जाती है। तो ये लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण आपके पास हैं तो जरूर आप जो है गौर करिए कि कहीं ना कहीं पेट में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, या आपके भोजन में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक है हमारे साथ इंदौर से, राहुल उनका नाम है। पूछिए क्या जानना चाहते हैं राहुल? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं, मतलब 7 दिन में, 8 दिन में। अच्छा, चाय पीते हैं आप? जी चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा, कुछ गर्म चीजें ज्यादा कोई जैसे पी लेते हैं सुबह टाइम? नहीं, कुछ गर्म मसाले, मिर्ची, अचार वगैरह ऐसी चीजें तो खाते हैं ज्यादा। अच्छा, क्योंकि ये जो छालों का जो आपने जो जिक्र किया है, छाले जब भी आपके मुंह में होंगे और खास तौर से आपने कहा गर्मियों में ज्यादा होते हैं, तो इससे कंफर्मेशन हो जाती है कि गर्मी की वजह से ही आपको छाले हो रहे हैं। यानी कि अगर दूसरे सीजन में भी अगर छाले होंगे तो अंदर गर्मी अगर बढ़ेगी, पेट में अगर ज्यादा पित्त बढ़ेगा तो वो जाकर के आपके मुंह के अंदर छाले पैदा करेगा। बड़े सिंपल सी भाषा में कई बार हम कह देते हैं कि लिवर के अंदर यदि ज्यादा गर्मी है, आम गांव की भाषा में कई बार कहते हैं कि जिगर में गर्मी हो गई, आपके लिवर में गर्मी ज्यादा हो गई तो मुंह में छाले हो गए। हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो पित्त का प्रकोप हुआ है, गर्मी शरीर में बढ़ गई है आपके, तो गर्म चीजों को बंद कर दीजिए, सबसे पहला इलाज है। अगर गर्म चीजें आप खाते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, जड़ से बिल्कुल ठीक नहीं होगी। कुछ महीनों के लिए, 4-6 महीने के लिए लाल मिर्च, अचार, खटाई, चटनी, नॉनवेज, अंडा, कोई भी चाय, कॉफी या कोई हीटिंग वाली चीज, तंबाकू, अल्कोहल, इवन खट्टी चीजें जो होती हैं, अमचूर है, इमली है, दही है, टमाटर है, ये बंद कर दीजिए बिल्कुल। दूसरा, अब आपको पित्त को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? पित्त को शांत करने के लिए बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में, कुछ तो आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं। खीरा बहुत अच्छा है, तरबूज आप खा सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं, आंवले का चूर्ण बना लीजिए या आंवले का मुरब्बा ले आइए, उसको धो करके रोज खाइए। ताजा आंवला मिले उसको उबाल करके आप खा लीजिए, तो थोड़ा पित्त आपका शांत होगा। और तीसरी चीज, अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम हो चुकी है आपकी, काफी सालों से है, तो फिर आयुर्वेदिक औषधियों का उसमें जरूर प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा मत समझिए कि केवल आपने गर्म चीजें बंद कर दी और कुछ कूलिंग चीजें खाना शुरू कर दी तो उससे आपका काम हो जाएगा। ये 50% काम है। रोग जब एक शरीर के अंदर अपना घर कर चुका है तो उस रोग को बाहर निकालने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है, और आयुर्वेदिक दवाइयां इस रोग में अच्छा काम करती हैं। तो इसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा भी लेनी चाहिए, जिसके लिए कि
आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम मॉर्निंग सिकनेस का लगातार जिक्र कर रहे हैं, आप विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन एक जो बहुत ज्यादा कॉमन मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है वो पेशेंट होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज। उनमें क्यों देखने को मिलती है, इसकी वजह क्या है, और साथ ही साथ ये कितना सही है उनके होने वाले बच्चे के लिए? नहीं, देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन को तो नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। दिस इज नॉर्मल बिकॉज जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, स्वाभाविक है, वो बीमारी में नहीं गिना जाता है, वो एक प्रेगनेंसी का एक लक्षण है। तो उस समय क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से, या लोअर एब्डोमेन में कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ ग्रोथ हो रही है, तो अपर एब्डोमेन, जो ऊपर वाला एब्डोमेन है, उसमें कुछ ना कुछ वहां पर थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ता है। कभी कभार वहां पित्त की वृद्धि हो जाती है, या कभी वात का प्रकोप हो जाता है, इंडाइजेशन वहां हो सकता है। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग सेंसेशन या उल्टी होना, जिसको कि मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, वो होता है। और इसी के साथ अब बारी आ चुकी है संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे आयुर्वेद में वो कौन कौन से नुस्खे हैं जिससे मॉर्निंग सिकनेस से छुटकारा पाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में संजीवनी क्या है वो बता दीजिए, क्योंकि ये जरूरी इस लिहाज से हर कोई चाहता है कि वो जब सुबह उठे तो सुबह जैसे खिलती हुई होती है, सूरज की किरणें जैसे खुश कर देती हैं, वैसे उसका चेहरा भी हो और उसका पूरी जो दिनचर्या हो वो भी वैसी ही हो। देखिए, सबसे सिंपल चीज है कि सुबह उठते ही यदि आपका पेट साफ हो जाएगा, पेट साफ होने से बहुत सारी चीजें साफ होती हैं। केवल आपकी जो है मल शुद्धि का ही बात नहीं है, जो अंदर भी आपके कोई वायु है या कोई तेजाब बना हुआ है या कोई आम वहां पर बना हुआ है, सब निकल जाता है। तो पेट साफ आपका सुबह होना चाहिए, और उसके लिए सिंपल है, रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप लेकर के सोइए, पेट साफ रहेगा। पेट साफ होने के पश्चात आपको थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, तेल की मालिश करनी चाहिए, और भोजन जो है वो अपने पाचन के अनुसार आपको खाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही खाएं। अगर मॉर्निंग सिकनेस से आप पीड़ित हैं ऑलरेडी, तो सुबह उठ करके एक लौंग ले लीजिए और ब्रश करने के बाद लौंग को थोड़ा चूसते रहिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ताजा अदरक आपके फ्रिज में, आपके घर में होगा, उसका छोटा सा टुकड़ा लें, उसको भी मुंह में रख करके आप चूसेंगे, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा काम करता है। पका हुआ केला आप खाएं, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। एसिडिक फूड ना खाएं। मॉर्निंग सिकनेस है और सुबह 1 कप चाय भर के पी लिया आपने तो एसिड और बढ़ा दिया आपने। बहुत लोग करते हैं, सुबह उठते ही चाय, खाली पेट चाय पीना, पानी भी नहीं पीते, कई लोग तो ब्रश भी नहीं करते, मुंह भी नहीं धोते, सीधा चाय, और उसको बड़े शौक से बोलते हैं बेड टी, यानी कि बिस्तर पर ही चाय आ जानी चाहिए, उठे नहीं अभी। असल में वो होती बैड टी है। हाँ, वो बैड होती है, बहुत वेरी बैड टी होती है। तो वो जो है बहुत नुकसान करती है, वो हर किसी को ही नुकसान करती है। मॉर्निंग सिकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सुबह का समय जो है, शरीर आपका फ्रेश होना चाहिए, ताजा रहना चाहिए, उसमें क्यों आप सुबह सुबह गंदगी डालते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह सुबह हम फ्रेश हो रहे हैं, पेट साफ रहे, कुछ व्यायाम करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं, परहेज हैं, जिन्हें अपनाकर आप मॉर्निंग सिकनेस से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सावधानियां और परहेज भी बता दीजिए। देखिए, एक तो थोड़ा लिक्विड की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, खासतौर से कुछ लोग जो खाना खाने के बाद जो पानी पीते हैं, खाना खाया फिर 1 गिलास 2 गिलास पानी पी जाते हैं, वो इंडाइजेशन पैदा करता है, उसको आपको ध्यान रखना। खाना खाने से पहले भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए, और भोजन जो भी खाएं थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़े थोड़े स्मॉल क्वांटिटी आप खाएं। चाहे आप नंबर ऑफ टाइम्स थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में हैवी खाना नहीं खाएं, और खास तौर से रात का जो भोजन है, डिनर जो हमारा है, वो लाइट होना चाहिए। आमतौर पर जो लोग रात को हैवी खाना खाते हैं और लेट खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने में आती है। और अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए 012940404004। अपना फोन नंबर आप जल्द से जल्द इस